दुनिया में धर्म के नाम पर जो विभिन्न संगठन प्रचलित हैं, सद्गुरु ओशो के अनुसार वे वास्तविक धर्म नहीं हैं। ओशो हमें किसी विशेष धर्म की नहीं, बल्कि विशेषण रहित धार्मिकता की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को ऐसे कलात्मक ढंग से, सजगता पूर्वक, प्रेमपूर्ण शैली में जियो कि परमानंद की अनुभूति हो सके। सनातन धर्म के प्रतीकों पर पंथनिरपेक्षता के पाखंड से पीड़ित भारत हरिद्वार में जिन लोगों ने धर्म के नाम पर अनर्गल प्रलाप किया, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन दूसरों से कम सवाल तो पूछिए। पर कोई ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कथित पंथनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। आचार्य रजनीश यानी ओशो ने कहा है, धर्म जीवन को जीने की कला है, जीवन को जीने का विज्ञान। हम जीवन को उसके पूरे अर्थों में कैसे जिएं, धर्म उसकी खोजबीन है। धर्म यदि जीवन कला की आत्मा है तो राजनीति उसका शरीर। लेकिन भारत का दुर्भाग्य समझा जाना चाहिए कि हजारों वर्षों से राजनीति और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं रहा। धर्म और राजनीति के इस संबंध को फिर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए इसकी विरोधी ताकतें जान से इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए पंथम जहब से निरपेक्ष राजनीति ही श्रेष्ठ राजनीति है। डराया जा रहा है कि इससे बहुसंख्यकवाद हावी हो जाएगा। यह भी कि यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम है। बात केवल इतनी ही होती तो समस्या उतनी गंभीर न होती। समस्या इससे भी बड़ी है। बताया यह जा रहा है कि राजनीति यदि सनातन धर्म से जुड़ेगी तो देश और समाज रसातल में चला जाएगा, पर राजनीति यदि किसी दूसरे मजहब पंथ से जुड़ेगी तो प्रगतिशील और आधुनिक होगी। ओशो के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1। क्या ओशो एक संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर, नहीं, ओशो ने खुद को किसी संप्रदाय का संस्थापक नहीं माना। वे स्वतंत्र चिंतन और आत्मानुभव को प्रोत्साहित करते थे। प्रश्न 2। ओशो की ध्यान पद्धतियां क्या हैं? उत्तर, ओशो ने कई तरह की ध्यान विधियों को सिखाया, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, नाट्य ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, गतिशील ध्यान आदि। प्रश्न 3। ओशो की विदेशों में इतनी लोकप्रियता क्यों थी? ओशो की विदेशों में इतनी लोकप्रियता क्यों थी? उत्तर, ओशो की शिक्षाएं पश्चिमी समाज के लिए परंपरागत धर्मों से हटकर कुछ नया विकल्प प्रस्तुत करती थीं। उनका आधुनिक जीवन शैली से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलना भी लोगों को आकर्षित करता था। प्रश्न 4। ओशो के आलोचकों की शिकायतें क्या थीं? उत्तर, ओशो की तंत्र पर आधारित शिक्षाओं और यौन से जुड़े उनके विचारों को लेकर उनकी आलोचना की जाती थी। प्रश्न 5। क्या ओशो किसी धर्म विशेष से जुड़े थे? उत्तर, नहीं, ओशो ने खुद को किसी खास धर्म से नहीं जोड़ा। वे सभी धर्मों के सार को अपनाते थे, लेकिन रूढ़ धार्मिक परंपराओं के आलोचक थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत है, किसी धर्म ग्रंथ या गुरु पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न 6। क्या ओशो धन के विरोधी थे? उत्तर, ओशो धन के विरोधी नहीं थे, लेकिन भौतिकवादी जीवनशैली के आलोचक थे। उनका मानना था कि धन का लालच आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकता है। हालांकि आश्रम चलाने और प्रवचन प्रकाशित करने के लिए धन जरूरी माना था। प्रश्न 7। क्या ओशो ने कभी शादी की? उत्तर, नहीं, ओशो ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया।